हेलो गाइस, इस वीडियो सीरीज़ में हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच का या हम कहें ईसीई ब्रांच का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करना होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो इसका सबसे बेसिक पार्ट है, तो आज हम उसे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो हमारे दो नंबर्स पर वर्क करती है। पहला है ज़ीरो और दूसरा है वन। ज़ीरो मतलब होता है लॉजिक ज़ीरो, या हम उसको लो लॉजिक भी कहते हैं। दूसरा होता है वन, जिसे हम लॉजिक वन या हाई लॉजिक कहते हैं। ठीक है, तो अब नंबर सिस्टम को हम देखते हैं। पहले जो है नंबर सिस्टम को हमने दो भागों में बांटा हुआ है। पहला जो है वेटेड कोड और दूसरा जो है वो है अनवेटेड कोड। वेटेड कोड जो है वो 5 तरीके के होते हैं। पहला है डेसिमल कोड, दूसरा बाइनरी कोड, तीसरा ऑक्टल कोड, चौथा हेक्साडेसिमल कोड और पांचवा बीसीडी कोड। इसी तरीके से अनवेटेड कोड जो है एक्सेस 3 और ग्रे कोड है। वेटेड कोड क्या होते हैं? जिनका एक पर्टिकुलर वेट असाइन होता है उनको पहले से ही, और अनवेटेड कोड है उनको कोई भी पर्टिकुलर वेट असाइन नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं डेसिमल कोड की। जैसे कि आप देख रहे हैं, डेसिमल कोड के आगे मैंने ब्रैकेट में 10 लिखा है। वो 10 इसलिए लिखा है क्योंकि एक तो इसका बेस 10 होता है, और दूसरी बात ये है कि इसमें 10 ही डिजिट्स भी होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 6 का बेस 10, उसी तरीके से 8 का बेस 10। ये होता है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, दूसरी बात आती है बाइनरी की। बाइनरी के आगे मैंने 2 लिखा है। इसका भी वही रीज़न है, एक तो इसका बेस 2 होता है और दूसरा ये इसमें 2 नंबर हम इस्तेमाल करते हैं, 0 और 1। और बेसिकली यही जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में हम मेनली यूज़ करते हैं। आगे है ऑक्टल कोड। ऑक्टल कोड जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, ऑक्ट मतलब कि 8। ठीक है, तो 8 इसमें बेस होता है और 8 ही नंबर होते हैं। क्योंकि हम नंबर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए ये 8 है। ठीक है, नेक्स्ट है हेक्साडेसिमल कोड। जैसे कि हम जानते हैं डेसिमल में 0 से 9 तक डिजिट होती हैं, उसी तरह यहाँ पे भी होती हैं। लेकिन अगर हमें हेक्साडेसिमल में 10 लिखना है तो उसे हम ए लिखते हैं, 11 लिखना है तो उसे बी लिखेंगे, 12 लिखना है तो सी, इसी तरह आगे तक 15 तक ये चलता है। जैसे सब में बेस अलग अलग था, इसमें 16 बेस होता है। अब नेक्स्ट है हमारा कन्वर्जन, जो कि मेन टॉपिक है यहाँ पे, तो हम वो सीखते हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल टू बाइनरी। तो जैसे कि मैंने एग्ज़ाम्पल लिया है 36 जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो 36 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और उसको डिवाइड करते जाएंगे 2 से। 2 के टेबल में 18 टाइम में 36 आता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 के टेबल में 9 बार में 18 आता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा। 2 के टेबल में 4 बार में 8 आता है, लेकिन ये क्या है 9, तो 1 बचा रिमाइंडर, वो हमने यहाँ लिख दिया। उसके बाद 2 के टेबल में 2 बार में 4 आता है तो रिमाइंडर 0 बचा। 2 के टेबल में 1 बार में 2 आता है, रिमाइंडर 0 बचा। और जो लास्ट में ये वैल्यू बच रही है ये रिमाइंडर ही है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे एज इट इज़। अब डाउनवर्ड से अपवर्ड की डायरेक्शन में हम देखेंगे, और जैसे जैसे डिजिट्स आ रही हैं वैसे वैसे हमें लिखते जाना है। जैसे यहाँ से हम देख रहे हैं, नीचे से अगर हम देखना शुरू करें तो 1 0 0 1 0 0, तो ये हम लिख लेंगे यहाँ पे। और इसका बेस 2 है क्योंकि ये बाइनरी नंबर में अब कन्वर्ट हो चुका है। तो देखा आपने, ऐसे ही करना है। अब हम एक एग्ज़ाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने लिया 24, जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर में। तो हम क्या करेंगे, 24 को 2 से डिवाइड करते जाएंगे टेबल बना के। 2 के टेबल में 12 बार में 24 आता है तो रिमाइंडर 0 बचेगा, उसको साइड में लिख देंगे। 2 के टेबल में 6 बार में 12 आता है, रिमाइंडर 0। 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है, रिमाइंडर 0। 2 के टेबल में 1 बार में 2 आता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा तो 1 लिख देंगे। और लास्ट में जो 1 बचा है उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसको नीचे से ऊपर की तरफ में, जैसे कि एरो दिख रहा है आपको,
तो 11000 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि एक बाइनरी नंबर है। अब ये तो बात हो गई इंटीजर पार्ट की, लेकिन अगर फ्रैक्शन पार्ट आए तो क्या करें हम? तो उसके लिए भी मैंने एक एग्जांपल लिया है जो है 29.625। तो इसको हमें क्या करना है, इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट को अलग अलग सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट लिखा है और सेकंड लिखा है, तो इंटीजर पार्ट को पहले सॉल्व करना है, जैसे कि हम करते आए हैं अभी तक। 29 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 14 बार में 28 आता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 के टेबल में 7 बार में 14 आता है, रिमाइंडर बचता है 0। 2 के टेबल में 3 बार में 6 आता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 के टेबल में 1 बार में 2 आता है, रिमाइंडर बचता है 1। और लास्ट में जो बचा है रिमाइंडर, उसको हम नीचे एज इट इज़ लिख लेंगे। अब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, जो भी आया है लिखते जाएंगे और हमें मिल जाएगा 11101, जो कि एक बाइनरी नंबर है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 0.625 है, उसको भी सॉल्व करना है हमें। 0.625 को लेके उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनरी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इसका हमने मल्टीप्लाई किया तो आया 1.250। अब इसका हमें इंटीजर पार्ट लेना है, तो हमने इंटीजर पार्ट ले लिया इसका 1। फ्रैक्शन पार्ट जो है वो नहीं लेना है, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू है उसको नहीं लेना है। उसके बाद जो पॉइंट वाली वैल्यू बची है उसको उठाएंगे और उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद हमें मिलता है 0.50। अब यहाँ पे इंटीजर पार्ट कुछ है नहीं, 0 है तो 0 ले लेंगे। इसके बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है वो उसे यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से 0.50 इंटू में 2, तो अब आया 1। अब 1 हमारा क्योंकि इंटीजर पार्ट है तो हम इसको ले लेंगे। अब यहाँ पे तो 0 0 है, आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम बस इतना ही रहने देंगे। और इसको ध्यान रखना है कि इसको नीचे से ऊपर ना लेके ऊपर से नीचे वैल्यू लेनी है, 101, ठीक है। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब इन दोनों पार्ट्स को एक साथ लिख देना है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो फ्रैक्शन पार्ट था उसको पॉइंट के बाद लिखना है, और जो नॉर्मल था, जो इंटीजर पार्ट था, उसको पॉइंट से पहले। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और इसमें बेस 2 लगा देंगे क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट हो चुका है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, जैसे कि 79.21 मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक 79 जो कि इंटीजर पार्ट है और 21 जो कि फ्रैक्शन पार्ट है। तो पहले 79 को लेंगे, 2 के टेबल से डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल से 39 बार में 78 आता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 के टेबल में 19 बार में 38 आता है, रिमाइंडर बचता है 1। 2 के टेबल में 9 बार में 18 आता है, फिर रिमाइंडर 1 बचा। 2 के टेबल में 4 बार में 8 आया, फिर से रिमाइंडर 1। 2 के टेबल में 2 बार में 4 आया, तो रिमाइंडर बचेगा 0। 2 के टेबल में 1 बार में 2 आया, फिर रिमाइंडर बचा 0। अब क्योंकि अब डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो जो बचा है लास्ट में उसको एज इट इज़ नीचे लिख देंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, जो भी आ रहा है लिखते जाएंगे। तो हमें क्या मिला, 1001111। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, जो कि फ्रैक्शन पार्ट है, जो है 0.21। तो 0.21 लिखेंगे, और इसको क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख लेंगे। और हमें लेना कौन सा पार्ट है, इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट में इसके आ रहा है 0, तो हम लिखेंगे 0। अब इसके बाद जो इसका फ्रैक्शन पार्ट बचा वो हम लेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से अगेन। फिर आया 0.85, फिर से इंटीजर वैल्यू 0 है। उसके बाद जो फ्रैक्शन पार्ट है वो लेंगे, उसका बचा हुआ 0.84, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब आया 1.68। इसमें जो हमें इंटीजर पार्ट लेना है वो 1 है, तो 1 ले लेंगे, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो 0.001 हमें मिला। अब आप पूछेंगे कि इसको कितनी बार हमें सॉल्व करना है, तो इसको मैक्स टू मैक्स 3 टाइम कर लेते हैं, इनफ रहता है। लेकिन अगर ज़्यादा एक्यूरेट आंसर चाहिए तो और भी ज़्यादा बार कर सकते हैं। तो हमारे पास दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब इन दोनों पार्ट्स को एक साथ लिख देना है, पॉइंट के बाद फ्रैक्शन वाला पार्ट, पॉइंट से पहले इंटीजर वाला पार्ट, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी तक हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा है कैसे करते हैं, और अब हम देखने वाले हैं डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। जैसे कि मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है 36, जो कि एक डेसिमल नंबर है, उसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर में। तो जैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते टाइम करते थे, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 था तो हम 2 से डिवाइड करते आ रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि 8 है ऑक्टल का बेस, तो 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 से जब 36 को डिवाइड करेंगे तो 8 4 जा 32 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है 4, तो उसे लिखेंगे।
और यहाँ पे 8 से छोटी वैल्यू आ रही है तो इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ देख के अपना आंसर लिखेंगे जैसे हम बाइनरी में कर रहे थे। तो हमें आंसर मिल जाएगा 44/8। नेक्स्ट है 56/10 को हमें कन्वर्ट करना है बेस 8 में। ठीक है, तो क्योंकि बेस 8 में कन्वर्ट करना है तो 8 से हमें डिवाइड करनी है। जो भी डेसिमल वैल्यू दी हुई है उसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 7 जा 56 आता है, तो रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा। और 8 से कम आई है वैल्यू तो उसको हम एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे 7 और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 70 और ये हमारा ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल है 29.625। जैसा हमने पीछे किया, क्योंकि ऑक्टल में कन्वर्ट करना था तो 8 से डिवाइड किया, वही हम यहाँ पे करेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शन पार्ट, तो पहले इंटीजर पार्ट को सॉल्व करेंगे और फिर फ्रैक्शन पार्ट को। तो पहले हमने इंटीजर पार्ट लिया 29 को 8 से डिवाइड किया तो 8 3 24 होता है, बचा रिमाइंडर 5, तो हमने 5 लिख लिया। क्योंकि ये 8 से छोटा आया है तो हम इसे एज इट इज़ नीचे लिख लेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे 3 5, तो हमारा आंसर आएगा 3 5। ये सिर्फ इंटीजर पार्ट का है, लेकिन अभी फ्रैक्शन पार्ट बाकी है तो हम उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो हम जाते हैं फ्रैक्शन पार्ट पे। 0.625 उसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें ऑक्टल में करना है। जब हमने बाइनरी किया था तो हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट में क्योंकि हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए हमारा आंसर आया 5.000। क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन पार्ट है वो आगे कुछ भी है ही नहीं, 0 0 है, तो इसे हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो अब हम अपने आंसर को एक साथ लिखेंगे जो कि है 35.5। पॉइंट के बाद फ्रैक्शन पार्ट और पॉइंट के पहले इंटीजर पार्ट। अब नेक्स्ट हम कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल बेस 10 होता है, हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है, इसलिए जो भी डेसिमल वैल्यू होगी उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम उसे 16 से डिवाइड करेंगे। जैसे हमने किया ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड किया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड किया, इसी तरह हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने एग्जांपल लिया है 36 को जब हम डिवाइड करते हैं 16 से तो 16 के टेबल में 2 बार में 32 आता है। अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बचेगा 4, और क्योंकि ये छोटी वैल्यू है 16 से तो ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगी और इसे हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो 2 4 इसका आंसर आएगा। इसका मतलब 36 जो कि डेसिमल नंबर है उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें हेक्साडेसिमल में तो उसका आंसर आएगा 24, जिसका भी। नेक्स्ट एग्जांपल है 47.125। क्योंकि ये दो पार्ट में है तो पहले हम इंटीजर पार्ट लेते हैं जो कि है 47, उसको हम डिवाइड करेंगे 16 से, क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है। तो हमने डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 15 और 2, लेकिन हमें इसको नीचे से ऊपर की तरफ देखना है तो 2 और 15 आएगा। लेकिन हम जानते हैं कि F15 को हम हेक्साडेसिमल की लैंग्वेज में F बोलते हैं, तो हमारा आंसर होगा 2F। लेकिन अभी ये पूरा नहीं हुआ क्योंकि हमारा फ्रैक्शन पार्ट अभी बाकी है। तो फ्रैक्शन पार्ट हमारा क्या है 0.125। 0.125 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस 16 होता है। जैसे हमने ऑक्टल में किया था 8 से मल्टीप्लाई, बाइनरी में किया था 2 से मल्टीप्लाई, उसी तरह हेक्साडेसिमल में 16 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 2.00। क्योंकि इसके फ्रैक्शन पार्ट में 0 0 है तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 पे ही हम स्टॉप रहने देंगे। उसके बाद हमारा आंसर हमें मिल गया 2F.2। तो हमने ये देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर को किसी अदर कोड में करने के लिए हमें जिस बेस में कन्वर्ट करना है उस बेस से डेसिमल नंबर को डिवाइड करना होता है, और अगर फ्रैक्शन पार्ट सॉल्व करना है तो उसी बेस से मल्टीप्लाई करना होता है। अब मिलते हैं नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।